नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर एन आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम इज। पहले का है कि कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर लिया, मान लो एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसका कैपेसिटेंस C है V। अब इसको क्या कर दिया, ये चार्ज हो चुका है, इस पे मान लो प्लस Q का चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया माइनस Q का चार्ज। अब इस कैपेसिटर को एक दूसरे आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, तो ये बतानी कि फाइनली जो सिस्टम है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर रहेगी, ये हमें बताना है इसमें। तो इस केस में इसके ऊपर क्या है, प्लस Q चार्ज, जो Q की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, CV के बराबर प्लस CV, और ये आ जाएगा माइनस CV के बराबर। अब इस केस में पहली बात तो क्या होनी चाहिए, अभी इन दोनों के जो पोटेंशियल होगा, ये भी C है, इसके दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, बराबर बराबर होगा, इस V डैश, और इसके अक्रॉस भी क्या होगा, V डैश होगा। इसके अक्रॉस भी क्या होगा, हमारे पास V डैश हो जाएगी, और इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगी, V डैश हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। अब दूसरी चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, बट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनिशियली चार्ज कितना है, CV का है, जो फाइनली चार्ज है ये तो क्या है आपके पास अनचार्ज था, तो फाइनली जो चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, CV का ही आ जाएगा। फाइनली चार्ज भी कितना हो जाएगा, CV का हो जाएगा। तो इनिशियली एनर्जी स्टोर कितनी है, U इनिशियल निकाल लो, हाफ CV स्क्वायर। इनिशियली एनर्जी स्टोर कितनी है, हाफ CV स्क्वायर है। अब फाइनली जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या हो जाती है, इसका हाफ तो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और हाफ इसमें क्या रहेगी, स्टोर रहेगी। मैं कह रही हूँ कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1/4 CV स्क्वायर होगी। मैंने इसके इसमें फाइनली एनर्जी स्टोर कितनी होगी, इसमें 1/4 CV स्क्वायर। तो यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज बाय फैक्टर 2। ए ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। पहले कितनी है, हाफ CV स्क्वायर, अब कितनी है 1/4 CV स्क्वायर। तो यानी कि इसको अगर 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि डिक्रीज बाय ए फैक्टर 2। कितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, 2। अब इस केस में अब दोनों C हैं, अब कैसे हुआ, दोनों ये इसका कैपेसिटेंस भी C है, इसका कैपेसिटेंस भी क्या है, C है, तो चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, प्लस CV/2, इसके ऊपर प्लस CV/2, इस पे आ जाएगा माइनस CV/2, इस पे भी आ जाएगा माइनस CV/2, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, C यानी कि 1:1 है, तो चार्ज का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1। यहाँ से निकाल लो फाइनल जो एनर्जी होगी, हाफ Q²/2 से निकाल सकते हो, या फिर हाफ C इफेक्टिव इंटू में V डैश का स्क्वायर, ये आएगा। अब V डैश अगर निकालना है इससे निकाल लो, या फिर हमें चार्ज पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसको हाफ Q²/2 C से निकाल सकते हैं फाइनल एनर्जी। तो Q² इंटू में 2 करोगे, क्योंकि दोनों में क्या होगी, बराबर Q² की वैल्यू यानी कि C/2 का स्क्वायर इंटू में 2 डिवाइड बाय में क्या कर दोगे, 2C। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C² V² बाय में क्या आ जाएगा आपके पास 4C के बराबर। एक C से एक C कैंसिल, यानी कि 1/4 CV², ये आ गया। और ये भी मैं बताई थी 1/4 CV²। तो अब दोनों का अगर रेशियो लगे तो जो फाइनल होगी वो क्या हो जाएगी, ये 1/2 CV² है, ये 1/4 CV² है, तो कितना कम होगी, 1/2 फैक्टर, डिक्रीज बाय फैक्टर 2, डिक्रीज बाय ए फैक्टर 2, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एक बात बस माइंड में सेट करनी है, इस टाइप के हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि अगर एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को अगर दूसरे अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ोगे तो हाफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हाफ उसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो उस केस में डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट।